ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बाहर के मार्केट से अलग थोड़ा है व्यापार। कुछ कुछ चीजें सेम होती है बट बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है यहां। इसलिए बाहर के व्यापारी भी इस बिजनेस में आने के बाद थोड़े अजीब हो जाते हैं, और उन लोग के साथ तो ज्यादा अजीब होता है जो ना बाहर के व्यापारी थे और ना ही उनके खानदान में कोई डायरेक्ट सेलिंग किया था। इसलिए इसको समझना, सीखना और खुद के अंदर टाइम टू टाइम बदलाव करना, खुद को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना बड़ा जरूरी बन जाता है। और ये अपग्रेडेशन एक ऐसी चीज है, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपका अपलाइन या कोई भी आपको कितना भी समझाए, कितना भी बताए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यह अपग्रेडेशन हो सकता है जब आप इस व्यापार की फ्यूचर इमेजिनेशन करेंगे। कंटिन्यू योर बिग विजन विथ लेस इनकम, है ना? क्योंकि अभी हमारी अचीवमेंट बहुत छोटी है और मैंने बताया आपको इतनी भी बड़ी नहीं है कि सोच बढ़ा दे। इसीलिए इस रैंक पे मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो एक पावरफुल चीज जो यहां आपकी मदद करने वाली है दोस्त, वो है आपकी बड़ी सोच। कोई पावरफुल चीज जो आपसे काम करवाने वाली है तो वो है आपकी बड़ी सोच। वो चीज जो आपको आगे तक जाने की हिम्मत डेवलप करेगी ना आपके अंदर, वो होगी आपकी बड़ी सोच, बिग थॉट। यह विचार कि अगर आपने अगले कुछ सालों तक टिक के बिना निगेटिव हुए 100% समर्पण के साथ पॉजिटिवली काम किया तो यह व्यापार आपको क्या क्या देने वाला है। जब वो इमेजिनेशन आज से करना शुरू कर दोगे ना, उतनी बड़ी सोच आज से आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आपकी काम की रफ्तार बढ़ जाएगी और वो सुधार जिसकी बात हम कर रहे हैं वो सुधार अपने आप होने लगेगा। अगर बड़ा बनना है तो इस व्यापार को बड़ी सोच के साथ करना पड़ेगा दोस्त। और दुनिया का हर व्यापारी जो बड़े व्यापार करते हैं, देखो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेसमैन। व्यापारी और सेल्फ एम्प्लॉयड के बीच में डिफरेंस होता है। हमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड और व्यापारी को एक कैटेगरी में देखते हैं। एक इंसान जो 10 लाख रुपए लगा के अपने घर के बाहर के कटहरे में 10, 20, 50 अलमीरा लगवा के और दुकान खोल लेता है और डेली सुबह 6 बजे उठता है, दुकान में बैठता है, शाम को 6-7 बजे तक बंद करता है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, वो व्यापारी नहीं है। क्योंकि उसकी इनकम एक फिक्स हो जाती है कुछ समय बाद, और उसकी इनकम टोटली डिपेंड इस बात पे करती है कि उस एरिया की पोटेंशियल क्या है, कितने कस्टमर वो बना पाया। और एक बार जब पूरे कस्टमर बन जाते हैं, एक इनकम सेट हो जाती है 20,000 50,000, वो जीवन भर बनी रह जाती है। एक ठेला वाला जिसकी पूरी जिंदगी अगर ठेला चलाते हुए सब्जी मार्केट से जाके सब्जी लाके ठेला लेके घूम घूम के बेचते हुए निकल गई, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, व्यापारी नहीं। अगर उसको व्यापारी बनना है तो उसे भी अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, उसे भी अपने बिजनेस में विस्तार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो हर व्यापार के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी पहलू बन जाता है कि आप अपनी सोच को बड़ा बनाइए, बड़ा सोचना शुरू करो। ये मत सोचो यार कि 1.5 लाख आ गया तो अब इससे आगे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो बढ़िया इसी में कुछ कर लेते। दुनिया का हर व्यापारी जब व्यापार से पैसे बनाता है ना, तो पैसे खर्च व्यापार में करता है, और तब तक खर्च करता है जब तक उसका व्यापार
उससे पैसा मांगना बंद ना कर दे। जब व्यापार चलने लगता है उसके बावजूद भी अपने व्यापार से कमाई का एक हिस्सा अपने व्यापार के मेंटेनेंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट वो जीवन भर लगाता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर व्यापार है तो पैसे रहेंगे, अगर व्यापार नहीं तो फिर पैसे नहीं। वो अपने जीवन में दो पार्टनर बनाता है, एक खुद और एक व्यापार को, और जितने पैसे का हकदार खुद को बनाता है उतना ही ज्यादा पैसे का हकदार अपने व्यापार को बनाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मार्केट के अच्छे व्यापारी हैं उनके घर से ज्यादा चमकदार उनकी दुकान होती है। भले वो किराए के घर में रहते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि दुकान उनका अपना हो जाए। वो पहले दुकान खरीदते हैं उसके बाद अपना घर खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? भले वो खुद 2 जोड़ी कपड़े पहने लेकिन उनका दुकान के पर्दे हमेशा टकाटक चेंज रहते हैं। प्रायोरिटी किसको देता है? बिजनेस को, व्यापार को, क्योंकि सोच बड़ी है, उसको पता है बहुत आगे जाना है। और हम लोग क्या करते हैं? मैंने दुनिया के इकलौता ऐसा बिजनेसमैन नेटवर्कर देखा है, डायरेक्ट सेलर देखा है, जो मार्केट में जब कर्जे में डूब जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करता है और यहां व्यापार से कमाए हुए पैसे से कर्जे निपटाता है। दुनिया कर्जे लेके व्यापार करती है और हमारे व्यापारी, आप लोग, व्यापार के पैसे निकाल निकाल के कर्जा निपटाते हैं। 1.5 लाख पैसा कंपनी ने किस लिए दिया था? 4 साल से कर्जा है, निपटा दो। नहीं, वो मोटा पैसा आया था कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, फटाफट रूबी स्टार बनो। रूबी स्टार के पैसे फटाफट इन्वेस्ट करो, सफायर बनो। सफायर के पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, स्टार सफायर बनो। स्टार सफायर के पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, डायमंड बनो। डायमंड के पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ब्लू डायमंड बनो। और जिस दिन कैपिंग अचीवर बन गए उसके बाद पैसे तुम्हारे हैं, जो करना है करो, फिर पैसा नहीं मांगेगी व्यापार। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, अगर हम एसलीपीएस बिजनेस की स्थिरता बोले तो स्थिरता क्या है हमारी? हमारी स्थिरता है 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना। हाँ या ना? यस या नो? और आज आप लिख लो, जिस दिन आप 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना पे पहुंच गए ना, 1 रुपया नहीं मांगेगा ये व्यापार आपसे। लेकिन जब तक नहीं पहुंचे तब तक हमेशा मांगेगा। व्यापार पहले बनाया जाता है तब उस व्यापार से पैसे कमाए जाते हैं। हम लोग जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हम व्यापार बना नहीं रहे हैं बल्कि व्यापार को निचोड़ना शुरू कर दे रहे हैं। और सब जब गलतियां कर जाते हैं, ऑप्शन नहीं होता, अंधेरापन दिखाई देता है, तो फिर होपलेस होकर बैठ जाते हैं। अब चूंकि अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि लगा कुछ नहीं था। शायद 1 करोड़ लगाते तो अफसोस भी होता। क्यों? क्योंकि छोटी सोच है। अगर सोच बड़ी होगी तो आपका फोकस फिर 1.5 लाख की इनकम पे नहीं होगा, आपका फोकस 2,30,000 की इनकम पे नहीं होगा, आपका फोकस बोनस चल रहा है नहीं चल रहा है इस पे नहीं होगा, इंसेंटिव चल रहा है इस पे नहीं होगा, बल्कि आपका फोकस सिर्फ एक चीज पे होगा कि चाहे कुछ भी करना पड़े मैं हर एक टारगेट अचीव करूंगा। आज 2 लोगों की टीम है, कल 10 लोगों की टीम खड़ा करूंगा, 50 लोगों की, और एक दिन 10 लोग अपने एक साइड में, 10 लोग अपने एक साइड में, ऐसा बनाऊंगा जो 2-2 हजार एसपी की क्लोजिंग करे और कैपिंग अचीवर बन जाऊंगा। दैट इज द बिग थॉट। ये है हमारे बिग सोच। सोच बड़ी होगी तब। यहां मैं देखता हूं कि लोग 8,20,000 रुपए कमाते नहीं है, घर बनाने लग जाते हैं। फिर मैं पूछता हूं क्या बनोगे? ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा गुरुजी। ब्रांड एम्बेसडर 8 लाख के घर में रहेगा कैसे? बताओ, रह सकता है? जमेगा क्या उसको? और जो रह गया क्या वो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा क्या? तो ये तो ऐसे भी किसी भी तरीके से जम नहीं रहा ना। फिर बोलते नहीं गुरुजी रेंट से तो अच्छा है अपना हो। अच्छा, अपना है, कल निकल गए दुनिया से तो तुम्हारे बेटे का हो जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। कई लोग मुझे मिले जो रैंक की इनकम उठा के प्लॉट खरीद लिए 6x6 का, मरने के बाद कब्र डालना होगा उसमें।
ईएमआई की लायबिलिटी में आ गए और व्यापार से कमाई पैसे ईएमआई भर रहे हैं, घर से निकलने के पैसे नहीं है, बिजनेस में एक्सपेंस करने के पैसे नहीं है, निढाल होके होपलेस होके बैठे हुए, बहुत कर्जे में हो गुरुजी। वाई? क्यों? क्योंकि सोच छोटी थी, आपको भरोसा ही नहीं कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। आप यहां तो बहुत सारे लोगों को यह भी विश्वास नहीं था कि एसएलपीएस 4 साल चलेगी, तो सोच में बैठे हुए कि जो मिल रहा है लपक लो, पता नहीं कल कुछ होगा कि नहीं होगा। और ये छोटी सोच ने आपको सबसे ज्यादा डैमेज किया है, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस गए, टेंशन में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, आपके दिमाग को ब्लॉक कर दिया, अपलाइन की बात सुने नहीं, अपलाइन को इग्नोर मार दिए, फिर बढ़ नहीं पाए, रुक से गए रैंक के बाद भी। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि एक एमरल्ड 0 के चेक पे है, एक टोपाज के 0-0 के चेक बन रहे हैं। मुझे तरस आती है यार, ये कैसे लोग हैं जिनके साथ 100 लोग आए, एक किसी को भी अपना नहीं बना पाया, फिर बोलता है कि सर मैं लीडर हूं। मैंने भी बिजनेस किया दोस्त, मैं 2016 में एसएलपीएस की शुरुआत की, 31 मई 2016। 3 महीने मैंने काम किया अपने बोनस में, बोनस को डेवलप किया। जब मेरे बोनस में 30-40 आईडी का बिजनेस जाने लगा तो मैंने पहला सेल डाला था अपने इंसेंटिव में। मेरी 3 महीने की इनकम थी 500 रुपए, लेकिन तब से लेके आज के बाद आज तक मेरे चेक कभी 0 नहीं हुए, 0 चेक मैंने कभी नहीं लिया। 0 से टीम खड़ा किया, विकलेख का 0, जाता था, लोगों से मिलता था, प्लान करता था, और एक कमिटमेंट था कि कुछ भी हो जाए, 1000 का चेक बने लेकिन 0 ना हो। मैंने 3 महीने का टारगेट बनाया जब शुरू किया इंसेंटिव में काम करना था, कि मुझे अब 30 से 40 हजार की इनकम लेनी है, और 10,000 रुपए पर वीक की इनकम पे मैं आ गया था 1 महीने के अंदर। फिर मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 50 से 60 हजार रुपए पर वीक की इनकम लेनी है, मैं 50 से 60 हजार की इनकम पे आ गया, 15 से 20 हजार की मेरी क्लोजिंग आती थी एक वीक में। शुरुआत मैंने 3 महीने बाद भले किया था, लेकिन 3 महीने के अंदर मैं कंपनी का टोपाज था। टोपाज से रूबी स्टार बनने में मुझे मात्र 27 दिन लगे थे, ओनली 27 डेज रिकॉर्ड था कंपनी के अंदर। क्यों लगे थे? क्योंकि टोपाज के 1.5 लाख रुपए मैंने 27 दिन के अंदर अपनी टूरिंग और टीम के टारगेट पे खर्च किए थे। आप 1.5 लाख बचाते हो तो 1 साल में रूबी स्टार बनते हो। हमने खर्च किया तो अगले महीने की कमाई मेरी 3 लाख की थी। रूबी स्टार से सफायर बनने में मुझे 2-2.5 महीने लगे होंगे, सफायर से स्टार सफायर बनने में 3 महीने, स्टार सफायर से डायमंड बनने में 3 से 3.5 महीने। 1 साल के अंदर मैं एसएलपीएस वेलनेस का डायमंड था। डायमंड लेवल तक 1 रुपए में अपने घर नहीं दिया था, 1 रुपए नहीं। मेरे पास सिर्फ एसेट के रूप में मेरी होंडा सिटी कार थी, बस, दैट्स ऑल। टोटल पैसे बिजनेस। घर वाले मांगते थे तो शायद सफायर या स्टार सफायर के बाद मैंने 10,000 रुपए देने शुरू किए थे महीने का, घर चलाने के लिए। क्यों? मुझे पता था पहले धंधा बनाना पड़ेगा, पहले धंधा बनाऊंगा, उसके बाद तो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और डायमंड लेवल के बाद से मैं कैपिंग, उस समय 1.5 लाख की कैपिंग आती थी। डायमंड लेवल के बाद से मैं एसएलपीएस वेलनेस का कैपिंग अचीवर रहा हूं, और तब से लेके आज तक मेरी कभी कैपिंग टूटी नहीं, आज तक। कोविड में सबकी कैपिंग टूट रही थी, हम 3 लोगों की कैपिंग कभी नहीं टूटी, मेरा, महिपाल सर, शिव कुमार सर, कभी नहीं टूटा। क्यों? हम ठान के चले थे कि हमारी लड़ाई डायमंड बनना है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो ब्रांड एम्बेसडर बनने की थी। हमें पता था 50-60 करोड़ नहीं कमाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, इसलिए हमने अपने जीवन में जो भी किया टॉप क्लास किया। घर लिया टॉप क्लास, गाड़ी ली टॉप क्लास, पहली गाड़ी टॉप क्लास, दूसरी गाड़ी टॉप क्लास, और तीसरी भी लिया हूं तो टॉप क्लास ही लिया हूं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेटवर्कर को सोचना पड़ेगा उतनी महंगी गाड़ी के लिए। क्यों? क्योंकि सोच बड़ी थी। मैं जानता हूं कि ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, यार ब्रांड एम्बेसडर 1-8 करोड़ की गाड़ी में तो चलते अच्छा थोड़ी लगेगा।
मजा आएगा क्या? इसलिए जो किया ठोक ठाक के बढ़िया किया। समझ में आ रहा है? आप फंस जा रहे हो, क्यों? विश्वास ही नहीं है वहां तक का। अगर सक्सेसफुल होना है दोस्त, तो अपनी सोच को बड़ा बनाइए। यहां जो कुछ भी होगा ना, आपकी सोच से होगा। अगर सोच बड़ी हो गई ना, तो आपको थकने नहीं देगा। आप थक रहे हो क्योंकि सोच छोटी है। स्थिरता आपके माइंड में आ रही है क्योंकि आपकी सोच छोटी है। आपने सोचा ही था कि रूबी स्टार तक कुछ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को करते ही हैं जॉब मेंटेलिटी से, कि महीने के 20-30 हजार आ जाए, अपना काम चल जाए। अपना काम चलाने थोड़ी आए हैं यार। मैं तो बोलता हूं अगर काम ही चलाना है तो नौकरी करो, बढ़िया काम चलेगा, कम भटक है वहां, कम मेहनत है। लेकिन अगर आप एज ए डायरेक्ट सेलर बैठे हुए हो, तो आपकी सोच 20-30 हजार की नहीं, ब्रांड एम्बेसडर की होनी चाहिए, कैपिंग की होनी चाहिए, 2 लाख रुपए हफ्ते की होनी चाहिए। जब इस थॉट प्रोसेस के साथ मार्केट में जाओगे, जब परफॉर्मेंस करोगे ना, तब देखना धंधा कहां जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की लेग अनुकंपा से चल गई हो। कभी किसी अपलाइन के वीक लेग में कोई आ जाता है, तो अपलाइन क्या करता है, अपने जोर के तक चक्कर में उसके रेफरेंस होते तो खींच खाच के दोनों साइड निकाल देता है। मुझे नहीं पता, हो सकता है होगा यहां बहुत सारे ऐसे लोगों का जिनका बिजनेस चल गया होगा अनुकंपा से। लेकिन अनुकंपा से सक्सेस नहीं आएगी, याद रखना। आज आप अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, हर चीज के लिए अपलाइन बोझ जैसे बने हुए। मैं हमेशा बोलता हूं, बोझ लेके इंसान कभी भी चलना नहीं चाहता। अरे एक बोतल उठा लो, हल्का है, लेकिन 10 घंटे पकड़ना पड़े तो, 10 दिन पकड़ना पड़े तो बोझ बन जाता है। आधे लीटर की बोतल बोझ बन जाती है दोस्त, अगर 10 दिन पकड़ना पड़े या 10 घंटे पकड़ना पड़े तो जो लोग अपलाइन की बोझ बने हुए हो, अपलाइन आपको क्या लगता है कि मजबूरी में ढो रहा है कि मर्जी से ढो रहा है? भले बोलता है तो टेंशन मत ले, भाई है मेरा, धुरंधर वाला डायलॉग मार देता हूं, बच्चा है मेरा तुम, बोलता होगा। लेकिन क्या वास्तव में आपको खींच पाएगा वो? नहीं। करना तो आपको पड़ेगा दोस्त, हाँ या ना? इसलिए बड़ी सोच के साथ काम करो, अपने थॉट प्रोसेस को बड़ा बनाओ। ये जो ब्लॉकेज है आपकी मेंटल, मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं गुरुजी मेरे अपलाइन का तो काम चल गया, लगता नहीं है मेरा कुछ होगा, हम तो फंस गए। अरे कैसे फंस गए भाई? नहीं गुरुजी वो तो एक लेग चल गया, दूसरा अटका हुआ है, चलाएगा कौन? क्या फंस गए? ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मीटिंग दिया जा रहा है, अच्छे प्रोडक्ट दिया जा रहा है, साल में एसओएस हो रहा है, विजय रथ जैसे शोज हो रहे हैं, और क्या चाहिए? तो कैसे फंस गए? ये सब थॉट आ रही है छोटी सोच की वजह से। इनको निकालना पड़ेगा। बड़ी सोच का मतलब ये है, इनको हटाना पड़ेगा, ऐसे जो थॉट प्रोसेस हैं। जब इन सारे थॉट प्रोसेस को रिमूव करके फोकस के साथ जब आप मार्केट में लगोगे दोस्त, और जब काम करोगे ना, तब देखना आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी, तरीके सही हो जाएंगे, पोटेंशियल सही हो जाएगी, डेली सुबह निकलने के बाद एनर्जी सही हो जाएगी, और अगले 5 से 10 साल के अंदर कब आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा।